नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। यूबीआई एलबीओ का नोटिफिकेशन आया, जिसके बाद लगातार हमने इस पे जो है वो इंपॉर्टेंट जितने भी सेशंस थे वो सारे किए। हमने आपको ये बताया कितना इंपॉर्टेंट ये जो है वो फॉर्म है, आप अपने स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हमने जो है वो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी देखे हैं। अब बच्चों का लगातार सवाल ये है कि सर इसका एग्जाम लेवल क्या होगा और इसका एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग ये भी हम कह सकते हैं कि भाई एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आज हम इस पे डिटेल जो है वो बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई इसमें लिखा क्या है। देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो 7 जो क्लॉज है उसमें क्या लिखा है, डिटेल आप पढ़िए। लिखा है द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज। में का मतलब क्या है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई ऑनलाइन एग्जामिनेशन जीडी है ना, इफ कंडक्टेड, ये वर्ड भी दिया है, इफ कंडक्टेड। अब देखिए, एक सवाल आपका है कि सर अगर ये ऐसी बातें दी हुई हैं तो क्या एग्जाम होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले फाइनल जो है वो नंबर दिखाए थे और फाइनल नंबर जो है वो लगभग 2,54,260 के करीब जा रहे हैं। अब आप खुद देखिए, अगर 2.5 लाख फॉर्म जो है वो भर लिए गए हैं तो सीधी सी बात है कि एक जो छटनी होनी चाहिए वो ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू ही होनी चाहिए। और इसको भी मैं बहुत थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, जब इन्होंने ये वाली बात लिखी है कि भाई हम एग्जाम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो इनने आगे एक कंडीशन और डाल ली है कि अगर हम एग्जाम करेंगे तो ये आपका कुछ एग्जाम का फॉर्मेट होने वाला है। मतलब इन्होंने एग्जाम का तरीका भी बताया हुआ है कि अगर हम कंडक्ट करेंगे तो कुछ इस फॉर्मेट में जो है वो करने वाले हैं। तो हायर चांसेस हैं, जैसे फॉर्म भरे गए हैं, जिस लेवल का कंपटीशन फिलहाल दिख रहा है, निश्चिंत रहिए, आपका एग्जाम जो है वो होना ही है ना, और होकर रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं टोटल आपको यहाँ पे रीजनिंग, जीए, मैथ्स और इंग्लिश टोटल 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 180 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और ऐसे भी दिया गया है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 है, 25 मार्क्स होगा, 30 मिनट का आपको समय जो है वो दिया जाएगा। अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि सर अगर ये एग्जाम होगा तो इस एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है, हम किस तरह से इसकी तैयारी जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, जब कभी भी एक सिंगल एग्जाम होता है, जैसे आपको पता है 2016 के बाद प्री और मेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, उससे पहले एक ही एग्जाम हुआ करते थे। मतलब 2015 के पहले के जितने भी पीओ क्लर्क हैं सभी का एक एग्जाम हुआ करता था। जब एक एक एग्जाम होता है तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि लगभग 60 to 70% जो पैटर्न है वो प्रीलिम्स का होता है, 30% नो डाउट आपका मेंस का होता है। तो आप सिंपल ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपका कोई एक पेपर है तो ये आपका नियर आरआरबी क्लर्क मेंस जैसा एग्जाम जो है वो हो सकता है। बहुत हायर मैं जो है वो कंटेंट नहीं कहूंगा और बहुत लोअर कंटेंट भी नहीं कहूंगा। और इसको मैं थोड़ा सा जस्टिफाई और कर देता हूं। अभी कुछ टाइम पहले इंडियन बैंक का लोकल बैंक ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, कुछ टाइम पहले ही, आपको पता ही है, उसका भी नोटिफिकेशन आया था। वहां पे जब हमने हमने बच्चों से बात करी तो बच्चों ने क्लियर कहा कि सर पैटर्न इजी था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था एज कंपेयर टू आईबीपीएस पीओ मेंस। इवन सर ये भी हम कह सकते हैं कि सेक्शनल भी हमने जो भी विद इन, यहां मैंने 20 मिनट जो है वो लिखा हुआ है, पर जो भी सेक्शनल टाइमिंग दिया था हमने उससे पहले ही जो है वो सर पैटर्न को डन कर लिया था। तो बच्चों का भी इससे पहले जो एलबीओ इंडियन बैंक का हुआ है उसमें बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आराम से जो है वो पेपर हो जा रहा है, बहुत टफ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि बच्चों का एक डर है कि अरे एलबीओ है, मतलब एक जो है वो पीओ लेवल की जॉब है और एक ही एग्जाम है तो मेंस बहुत टफ आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडियन बैंक का पेपर बहुत क्लियर गवाह है कि भाई अगर आप एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं और प्री अगर आपके अच्छे से मॉक में आ रहे हैं तो आप भाई साहब बहुत आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अगर आपने कंसिस्टेंसी प्रॉपर मेंटेन कर ली तो। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है जो आपकी तैयारी को थोड़ा बेहतर करेंगे। पहली चीज, आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पजल आपके लिए रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ये मैं केवल इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, चाहे आप बैंकिंग, इंश्योरेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पजल आपके लिए गेम चेंजर साबित होता है। और पजल के लिए हम स्पेशल डेली 12 बजे इसी चैनल पे मैं पजल को टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं और डेली सुबह 10 बजे मैं इसी चैनल पे आपको जो है वो रीजनिंग टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। तो आप मेरे साथ सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे जुड़ के रीजनिंग को सुपर इजी जो है वो कर सकते हैं। सेक्शनल आपको टॉपिक मॉक अभी से देना आपको स्टार्ट करना होगा, रेगुलर दीजिए, कोशिश करें कि सेक्शनल टॉपिक मॉक आप जरूर दें। एक्यूरेसी में फोकस करें जब हम पीओ एलबीओ की बात करते हैं, तो क्योंकि हो सकता है यहां पे आप स्पीड में सारे क्वेश्चन ना कर पाए, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी सही है तो एक्यूरेसी के आधार पे आपके पास होने के चांसेस हायर हो जाते हैं। और यहां जब मैंने आपको बोल दिया
कि 60 to 70% आपका प्रीलिम्स है, 30% मेंस है, यानी ओवरऑल आरआरबी क्लर्क मेंस जैसा है। तो आपकी एक्यूरेसी यहां पे सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोशिश करें डेली एक मॉक दीजिए। अगर आप एक मतलब ऐसे लेवल पे हैं जहां आपका एक लेवल अप हो चुका है, बस आपको प्रैक्टिस कर करके अपनी मिस्टेक्स को देखनी है, कोशिश करें डेली एक मॉक दें। और साथ में लास्ट नॉट द लीस्ट आपको स्पीड मैथ्स में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्पीड मैथ्स ना केवल आपके प्रीलिम्स में काम आती है, आपके मेंस में भी काम आती है। कैलकुलेशन आपके मेंस में भी काफी फायदा करेगा। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लगातार फॉलो करना है। अगर आप इसको कंसिस्टेंट फॉलो कर लेंगे तो आपको फायदा ना केवल यूबीआई की एलबीओ में, बल्कि अपकमिंग जो भी आपका यूडब्ल्यूआईसी है, नाबार्ड है, एनआईसीएल है, इसके अलावा आपका एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क है, उन सब में भी काफी बेनिफिट करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपको सामने दिख रहा है, इसके बाद यूडब्ल्यूआईसी एग्जाम है ना, इसके बाद हम एनआईसीएल देख रहे हैं, ठीक है, नाबार्ड देख रहे हैं। इन सभी के हमने स्पेशल बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें जो फिलहाल आपको डिस्काउंटेड प्राइस बैंक महापैक की मिल रही है, वो केवल और केवल 2299। देखिए 2499 ओरिजिनल फीस है, और इसमें भी फिलहाल हमने 200 का एडिशनल ऑफ कर दिया है। अगर आप BW 2 इयर्स कोड यूज करेंगे तो आपको 2299 रुपए में कंप्लीट बैंक महापैक मिल जाएगा। बैंक महापैक क्या होता है? अगले एक साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इन सभी के जो भी बड़े नोटिफिकेशंस जो भी आएंगे, इनके जो भी हम बैचेस कोर्सेज लॉन्च करेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अगले एक साल तक मिलने वाला है, जिसकी एक साल की फीस केवल और केवल 2299 है। इसके अंदर हमने स्पेशल जो है वो बैचेस लॉन्च किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने लेटेस्ट में बैंकर्स फाउंडेशन का एक बैच लॉन्च किया है। बैंकर्स फाउंडेशन बैच क्या है? इसमें हमने सारे बड़े एग्जाम्स, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन सभी बड़े एग्जाम्स को बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से हम कवर कर रहे हैं। और हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट भी इसको बिल्कुल जो है वो फर्स्ट क्लास से कवर करेगा, एकदम बेसिक लेवल से हम हर एक चीजों को जो है वो कवर करके, चाहे कंटेंट लेवल हो, मॉक हो, क्लास हो, क्विजेज हो, डीपीपीज हो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है वो कंटेंट हो, डाउट सेशन हो, सब कुछ मिला के आपको हम ऐसा गाइड करने वाले हैं कि अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी भी अगर कमजोर है और अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो कर लिया, तो यस, आप बेस्ट यहां पे हो जाएंगे। बहुत शानदार बैच है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग अपकमिंग जो है वो सारे एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए, और आने वाले जो भी बड़े एग्जाम्स हैं उसमें अपनी सफलता जो है वो 100% आप सुनिश्चित करें। ठीक है भाई, चलिए, आई होप आप सभी का डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। कोई और भी डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।